सलोन कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है सभी का अनफिल्टर्ड जोन की एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जो लोग किया की सोनेट कार परचेज करना चाहते हैं और कंफ्यूज हैं कि किया की सोनेट में पेट्रोल लें या डीजल लें। देखिए, पहले एक वक्त था जब हम माइलेज देख के गाड़ी लिया करते थे कि पेट्रोल लें या डीजल लें, किसका माइलेज ज्यादा, किसका कम, किसकी मेंटेनेंस ज्यादा, किसकी कम, और किसकी कॉस्टिंग ज्यादा, किसकी कम। लेकिन आज वक्त बदल चुका है कि आज चल रहा है 2026, और 2026 में अगर आप कार लेने चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी रनिंग कितनी है। उस हिसाब से आपको डीजल या पेट्रोल में फ़र्क पता करना पड़ेगा। आप मेरे वाली गलती मत करना, क्योंकि मैं भी एक किया सोनेट डीजल कार ओनर हूँ। और जब मैं अपनी किया सोनेट डीजल लेने गया तो मैंने सोचा कि क्योंकि उस टाइम ये डीपीएफ वाला सिस्टम नहीं था कि रनिंग आपको ज़्यादा होनी चाहिए अगर डीपीएफ आप डीजल ले रहे हैं, या कम होनी चाहिए अगर पेट्रोल कम रनिंग है तो आपको पेट्रोल लेनी चाहिए, ये वाली चीज़ नहीं थी। आज अगर आप कार लेने जा रहे हैं तो आपको डीपीएफ का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप डीजल कार के इच्छुक हैं तो। क्योंकि अगर आपकी रनिंग कम है तो डीजल आपके लिए नहीं है। अगर आपकी जो ड्राइविंग है, पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि अगर आपकी जो ड्राइविंग है वो रोज 20 से 30 किलोमीटर ही है, सिर्फ सिटी में है, तो आप डीजल कार की तरफ मत जाइए, क्योंकि डीजल में अब डीपीएफ फिल्टर इंस्टॉल हो चुका है। अगर आप उस फिल्टर वाली गाड़ी को, जो V6 इंजन वाली गाड़ी है 2026 की, अगर उन गाड़ी को लेकर आप रेगुलर सिटी में ड्राइव करेंगे रोज 20 से 30 किलोमीटर, तो आपको बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। पहले तो आपके चक्कर कटेंगे डीपीएफ रीजनरेशन के लिए एजेंसी में, और लंबे समय तक अगर आप इसी तरीके से चलते रहे और लॉन्ग ड्राइविंग ना करी आपने, तो आपका डीपीएफ फिल्टर खराब भी हो सकता है, वो बदला भी जाएगा, जैसे मेरा डीपीएफ फिल्टर बदला गया। मुझे भी जानकारी नहीं थी कि डीजल में कोई डीपीएफ फिल्टर आ रहा है, पहले कंपनी नहीं बताती थी, लेकिन अब तो कंपनी ने एक आपके बैक मिरर के पास एक कार्ड लगाना शुरू कर दिया है। उसमें गाइडलाइंस लिखी हुई है कि अगर आपको डीपीएफ डीजल कार लेनी है तो आपको आपकी जो रनिंग है वो अच्छी खासी होनी चाहिए। तो अगर आप रोज़ 100 किलोमीटर चलना चाहते हैं, आपका ऑफिस दूर है या आपकी कोई साइट है काम की वो दूर है, रोज़ 100 किलोमीटर दूर है, तो आप डीजल कार की तरफ जाएं। अदरवाइज अगर आपको सिटी में चलना है, अपनी ऑफिस से दुकान तक जाना है, तो आपको पेट्रोल कार प्रेफर करनी चाहिए। तो अगले जो बेनिफिट्स हैं, क्या कंपैरिजन है, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करते हैं। अब दोनों ही गाड़ी की इंजन की बात करें तो यहाँ पर पेट्रोल में तो आपको 11 सीसी के राउंड इंजन मिलेगा सीसी में, और आप डीजल की बात करें तो बड़ा इंजन मिलेगा आपको 1500 सीसी के राउंड। यहाँ पर आपको जो है वो इंजन मिलने वाला है, एक बड़ा इंजन होगा जिसके टॉर्क अच्छी होगी, जिसमें पिकअप अच्छा होगा। और माइलेज की तो बात करो तो वो माइलेज तो अगर लॉन्ग रनिंग करेंगे तो डीजल में आपको मिलेगा ही। देखिए, अगर आप शौकीन हैं अच्छे पिकअप की, गाड़ी भगाना चाहते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाने के शौकीन हैं, तो आपको जो है प्रेफर करनी चाहिए डीजल कार, क्योंकि पंजा लगते ही गाड़ी तो भागती है। लेकिन अगर आप वही आप ओवरटेक करते हैं गाड़ी और गाड़ी तेज़ भगाना चाहते हैं और पेट्रोल सोच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको थोड़ा सब्र करना पड़ेगा, थोड़ा पेशेंस रखने पड़ेंगे, क्योंकि पेट्रोल में जो इंजन है वो छोटा है, वो टॉर्क नहीं मिलेगा, गाड़ी पे थोड़ा लोड भी पड़ता है अगर हैवी आप बैठा के चलेंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप डीजल गाड़ी ले रहे हैं तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर गाड़ी सही चलती रही तो पिकअप भी बेहतरीन मिलेगा, माइलेज भी बढ़िया मिलेगा और टॉर्क बढ़िया मिलेगा। पंजा दाबते ही जो गाड़ी आपकी निकलेगी उसमें आपको पूरा सुकून आने वाला है। और मैं आपको बताऊं, अगर आप डीजल कार चलाते आ रहे हैं पीछे से, जैसे मैं भी पहले डीजल कार चलाता था, तो वो पिकअप की मुझे आदत थी, तो पेट्रोल जब भी मैं, शायद मैं, मेरे फ्रेंड के पास बलिनो कार है, अगर जब मैं वो चलाता हूँ और अपनी कार चलाता हूँ मुझे बहुत फ़र्क महसूस होता है। इसीलिए मैंने डीजल कार प्रेफर की थी। लेकिन मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया कि रनिंग वाला जो मैटर था वो कहीं ना कहीं डिफॉल्ट रहा मेरे डिसीजन में। रनिंग कम थी, अदरवाइज गाड़ी डीजल की एक नंबर है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आपको देखना है कि आप किस चीज़ के शौकीन हैं, आपको क्या प्रेफर आप करते हैं, आपकी रनिंग और आपका लाइफस्टाइल कैसा है। तो दोनों का जो मैंने इंजन बताया, यहाँ पर छोटा इंजन मिलेगा, उसमें आपको टॉर्क और पिकअप नहीं मिलेगा पेट्रोल में। लेकिन वहीं अगर आप डीजल लेना चाहते हैं तो पिकअप, टॉर्क और सब चीज़ आपको बेटर मिलने वाली है। अब बात करें मेन चीज़ की जो एक मिडिल क्लास लोग देखते हैं, वो है माइलेज। देखिए, आज सबको पता है कि अगर पेट्रोल का माइलेज कम ही होता है डीजल से, लेकिन यहाँ पर दो चीज़ देखने वाली हैं। अगर आप डीजल कार को लेके चलते हैं एक्सप्रेसवे या हाईवे पर, तो आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, बहुत माइलेज देने वाली है। वहीं अगर आप पेट्रोल को हाईवे पे लेके चलेंगे तो शायद इतना नहीं मिलेगा जितना डीजल दे देगी। मेरी किया सोनेट डीजल जब बढ़िया बिल्कुल ठीक थी, तो जब मैं हाईवे पे लेके चलता था उसको, तो 22-23 तक भी उसका जो है माइलेज है वो मिल जाता था। लेकिन पेट्रोल अगर हम लेके चलेंगे वो 18 या 19 तक ही मुश्किल पहुंचेगी। लेकिन वहीं अगर आप डीजल को सिटी में लेके चलेंगे तो आपको डबल नुकसान होने वाला है। पेट्रोल तो कम होगा ही होगा, लेकिन डीजल तक ही चला जाएगा इसका जो माइलेज है। इसलिए अगर डीजल ले रहे हैं तो हाईवे पे ही आप जब जाएंगे तभी आपको बेनिफिट है, अदरवाइज आपको नुकसान होने वाला है डीजल कार लेके, क्योंकि माइलेज जो है
वो आपको बिल्कुल कम मिलने वाला है, क्योंकि डीपीएफ की मैंने समस्या आपको बताई। पहले तो रीजनरेशन का साइन आएगा, और रीजनरेशन का साइन आने के बाद आपका पिकअप गिरेगा, आपका माइलेज गिरेगा, और रीजन करवाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नुकसान आपको झेलना पड़ेगा। वहीं अगर पेट्रोल लेके आपकी टेंशन फ्री है ना, तो रीजन की सिटी में चलाओ चाहे हाईवे पे चलाओ, लेकिन माइलेज आपका 18 से ऊपर मुझे नहीं लगता जाने वाला है। अब सर्विस की बात करें तो देखिए, डीजल जो इंजन है वो बड़े इंजन होते हैं, और इसमें आपको हाई टेक्नोलॉजीज मिलती हैं, और बड़ा इंजन होगा तो उसके खर्चे भी बड़े होंगे, ये तो लाजमी सी बात है। तो पेट्रोल का जो इंजन है वो छोटा इंजन होता है, उसमें सर्विस के इतने चार्ज नहीं होते, लेकिन डीजल में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, तो सर्विस जो कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ती है। वो इसलिए भी क्योंकि इसमें अब जो B6 इंजन आ रहे हैं इसमें यूरिया भी डलता है, और मुझे लगता है 110 या 120 रुपये लीटर इसमें यूरिया भी हो गया है, और वो भी टाइम टाइम पे हमें डलवाना पड़ता है। और कम से कम 9 से 10 लीटर इसमें यूरिया डलता है आपके डीजल के साथ साथ। तो यहाँ पर यूरिया खर्चा बढ़ता है, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ये तो सब चीज़ सेम है। बहुत अलग चीज़ें भी हैं जो इसमें डीजल में ज़्यादा हैं और पेट्रोल में कम है। और मैं आपको ये बात बताऊँ तो, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, क्योंकि मेरे पास किया की सोनेट ही है, वो जो डीजल में है, और मैंने 2 सर्विस तो, क्योंकि लेबर चार्ज फ्री थी, तो वो तो मुझे पड़ी 5 से 6 हज़ार में। लेकिन जब मैं तीसरी सर्विस अब 30,000 वाली करवाने गया, तो मुझे वो चार्ज पड़ा बिल्कुल 10,000 रुपये का, क्योंकि उसमें 3200 के अराउंड मुझे लेबर चार्ज पड़ा, और 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा होती हैं, लुब्रिकेशन और एसी वेंट क्लीनिंग एंड ऑल। तो ये चीज़ें आपको जो है तीसरी सर्विस यहाँ पर 10,000 के अराउंड पड़ने वाली है। और 40 जो अगली बार है उसमें जो है डीजल फिल्टर भी चेंज होगा, तो शायद कॉस्टिंग मुझे और भी ज़्यादा पड़े। तो जितना आगे आगे बढ़ते रहेंगे, अब लेबर लगती रहेगी, और जो आपके सर्विस चार्ज हैं वो भी बढ़ते रहेंगे, तो डीजल में यहाँ पर सर्विस की कॉस्ट भी ज़्यादा आने वाली है। अब लास्ट और मेन पॉइंट की बात करते हैं, जो हर कोई सोचता है जब भी गाड़ी लेने चलता है कि कॉस्टिंग क्या पड़ेगी। देखिए, यहाँ पर भी मैं आपको बताऊँ तो, अगर सिर्फ कार लेना चाह रहे हैं तो पेट्रोल की तरफ जाइए, क्योंकि पेट्रोल की जो इसमें बेस वेरिएंट है वो 8 साढ़े 8 से के लगभग मुझे लगता है जो पेट्रोल वेरिएंट है वो स्टार्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर अब डीजल लेने जाएंगे तो, मैंने अपनी डीजल कार भी जो अब शायद जो पहले जब मैंने ग्रेविटी मॉडल लिया था 2024 के एंड में दिसंबर में, तब तो ये जो ग्रेविटी है 13.5 लाख रुपए का मुझे पड़ी थी डीजल। लेकिन अब इसके जो छोटे मॉडल हैं वो भी आ रहे हैं 10.5 या 11 से, लेकिन पेट्रोल फिर भी आपको 7.5 या 8 से मुझे लगता है बेस वेरिएंट आपको स्टार्ट हो जाएगा। उसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे आपको पीछे या एक मतलब 2 डोर्स में आपको पावर विंडो मिल जाएंगी, और स्टीरियो नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी है, सनरूफ आपको बेस इसमें बेस से मिल जाता है, जबकि मेरे वाले ग्रेविटी में नहीं थी, बड़े मॉडल में नहीं दे रखी, लेकिन बेस वेरिएंट से इन्होंने सनरूफ में दे रखा है। तो डीजल वेरिएंट आपको थोड़े महंगे पड़ने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको जो चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं, जैसे पिकअप, माइलेज, टॉर्क और ये चीज़ें, तो बड़ा इंजन है तो वो महंगी तो होंगी ही। लेकिन पेट्रोल कार, अगर आप सिंपल कार लेना चाह रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, सिर्फ कार, आपके कोई शौक नहीं है, तो मैं आपको प्रेफर करूँगा पेट्रोल की तरफ जाइए। टेंशन फ्री, डीपीएफ की टेंशन फ्री पेट्रोल मिलेगा आपको, और नॉर्मल आप आराम से टेंशन फ्री अपनी गाड़ी चलाएंगे, रोज रोज आपको एजेंसी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। तो डीजल कार यहाँ पे कॉस्टली भी पड़ने वाली है, और पेट्रोल भी है। तो ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो, मैंने आपको बता दिया मेन पॉइंट, मन में यही रख के जाना, अगर सिटी ड्राइव और सब चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, माइलेज, फ्यूल, मेंटेनेंस, सर्विस सब मैनेज कर लोगे। लेकिन अगर आपकी गाड़ी ठीक नहीं रहेगी, डीपीएम बार बार दिक्कत आएगी, जैसे मेरी, क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस अपनी अपलोड करी है चैनल पर, आप वो देख सकते हैं कि मैं कितना परेशान हूँ डीपीएम फिल्टर डीजल से। तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम नहीं फेस करनी, तो आप पेट्रोल की तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पैसा है बढ़िया, और आपकी ड्राइविंग लंबी है, तो आप इजीली डीजल की तरफ जा सकते हैं। तो इन्फॉर्मेशन फ़िलहाल इस वीडियो में इतनी ही। आपसे दूसरी वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप कोई चीज़ जानना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड, कार से रिलेटेड, किया सोनेट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। फिलहाल वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। ऐसी और वीडियोज़ के लिए डू सब्सक्राइब अनफिल्टर्ड जोन।